नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला जब हमारे ही चले गए। हम जीत सकते थे कई बाजियां, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए हम हारे चले गए। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। असंभव को संभव बनाना चाहते हो तो नामुमकिन को मुमकिन करो। दुनिया के लिए सबसे बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो कभी किसी के सामने अपनी बड़ाई मत करना। सोच बदलने से और दोस्तों को छोड़ने से किसी की लाइफ खत्म नहीं हो जाती। आगे बढ़ना है तो बदलाव जरूरी है। मैं दुनिया को अकेले बदल नहीं सकता, लेकिन समुंदर में पत्थर डालकर बहुत सारी लहरें उठा सकता हूं। जो सच्चे होते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, और जो झूठे होते हैं वो अक्सर धोखा दे जाते हैं। नदी पार करनी है तो कूदना पड़ेगा, चाहे तुम्हें तैरना ना आता हो। खड़े होकर देखने से आप कभी भी नदी पार नहीं कर पाओगे। सफलता के लिए जरूरी है कि सफल होने की आपकी कामना असफल होने के डर से बहुत ज्यादा और बढ़कर होनी चाहिए। हमें जो मिलता है उससे हम जीवन चलाते हैं, पर हम जो देते हैं उससे हम हमारा जीवन बनाते हैं। उनके साथ मत भागो जो रोज रोज एक ही रास्ते पर भागते हैं। उनके साथ भागो जो रोज अलग अलग रास्तों पर भागते हैं, क्योंकि अगर आप रोज एक नई जगह पर जाओगे तो कुछ तो नया मिलेगा, जिसे देखकर आप भी कुछ नया कर सकते हो। जैसा आप सोचोगे वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, पर जैसा आप करोगे वैसा यकीनन हो सकता है। जब सब आपके खिलाफ जा रहे हों तो याद रखिए, हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है। अगर आपने एक बार भी मैदान छोड़ा तो आदत हो जाएगी। जीतना चाहते हो तो कभी भी मैदान मत छोड़िएगा। इंसान को अपनी ओर खींचने वाला इस दुनिया में कोई चुंबक है तो वो केवल प्रेम है, इसलिए सबसे प्रेम करो। सारे निशान दिखाई नहीं देते, सारे जख्म भरते नहीं। कड़वा बोलने से पहले एक बार सोच लें तो बेहतर होगा। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड पैदा करती है और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर ब्लू नीला रहेगा, और जो लकी नंबर है भाग्यशाली अंक वो आज के लिए नंबर 8 रहने वाला है। आज आप अपनी योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसी भी बात में प्रगति नजर न आना आपके लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकता है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए अपनी मेहनत और विश्वास को जरा कायम रखकर आगे बढ़ते रहें। और हाँ, आपको कुछ नया करना चाहिए जो कोई और नहीं करता। आपको कुछ इनोवेशन करना चाहिए, तो इससे जो है आपका जो काम है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो कुछ नए तरीके से उनको आइडियाज दीजिए अपने बॉस को, आपको बहुत ही जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है। साथ में आज अगर आप बिजी हैं कुछ ज्यादा ही, तो कोई बात नहीं, बिजी होने के बावजूद भी कुछ समय आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर दे सकते हैं। इससे आपको ही अच्छा लगेगा। इससे आपसे संबंध भी मधुर बनने वाले हैं, मजबूत बनेंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगी। बच्चों को जरा ध्यान रखिए, आज बहुत ही ज्यादा जिद कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे, चुस्ती फुर्ती रहेगी शरीर में, और आप हर काम को समय पर कंप्लीट कर पा सकते हैं। इस समय कोई अप्रिय समाचार मिलने के भी संकेत नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भय या फिर अवसाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती हैं। कुछ समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक स्थल पर स्पेंड करने से आपको काफी हद तक सुकून मिल सकता है। आपको धार्मिक स्थल है जहां भी आप जाते हैं वहां पर समय स्पेंड करें तो बेटर रहेगा, या फिर आप सत्संग वगैरह अटेंड करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। पुरानी बातें जो हैं प्लीज उनको भूलकर आगे बढ़िए
और आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको देखिए और आगे बढ़िए। खुद के द्वारा हुई गलतियां मानकर उनसे मिली सीख लीजिए, नए काम की शुरुआत करें। परिवार के हर व्यक्ति पर काबू रखें कि आपकी जो जिद है आपको और आपके परिवार के लोगों को भी तकलीफ दे सकती है। बल्कि जो जैसा करना चाहता है उनको खुले दिल से करने दीजिए। अगर उनकी भी लाइफ है तो प्लीज आप जबरदस्ती मत कीजिएगा किसी के साथ, ये चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही में आज सितारे ये भी कहते हैं कि हर काम को प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध तरीके के साथ करने से दिन आपका व्यवस्थित रह सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स और युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कुछ समय अपने व्यक्तिगत पसंदीदा कार्य से भी आप स्पेंड उसमें टाइम कर सकते हैं। यानी कि आप वो चीजें कर सकते हैं जैसे आप मूवी देखना चाहते थे, घर पर बैठकर आप मूवी देख सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें जिसमें आपका मन लगता हो। इस समय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें समय ही व्यर्थ होगा। साथ ही में कुछ मानहानि जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। मित्रों से किसी भी प्रकार के सहयोग की आज उम्मीद तो मत लगाइएगा। ससुराल पक्ष से आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज व्यवसायिक क्षेत्र में अपना हिसाब किताब को पारदर्शी रखिए। टैक्स से रिलेटेड सभी फाइलों को भी कंप्लीट रखना आपके लिए बेहद जरूरी रह सकता है। स्टाफ और कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र में सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। लेकिन इस समय व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी नई योजना प्लीज हम मत बनाइएगा। जो भी आपने पहले बनाया हुआ था उसको उस पर काम कीजिए तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। काम से रिलेटेड बातों में बैलेंस बनाकर रखना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से कई नई चीजों को सीख पाना आपके लिए आसान हो सकता है, जो आगे चलकर बहुत ही काम आने वाली है आपके लिए। मशीनरी आदि से जुड़े कार्यों में कुछ कई लोगों को दिक्कतें आएंगी। इस समय कार्य क्षेत्र की हर छोटी से छोटी बात का बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। आपकी कोई व्यापारिक सूचना भी लीक हो सकती है। जी हाँ, जरा ध्यान रखिए। कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर, हर क्रियाकलापों पर आपको नजर रखनी होगी। वाणिज्य क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को काम का बोझ जो है वो आज के दिन जो है काफी हद तक तकलीफ दे सकता है। जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे सोना चांदी के व्यापारी हैं, उनको आज काफी हद तक फायदा हो सकता है। और जिन लोगों का प्लास्टिक का कार्य है उनके लिए बैलेंस बना रहेगा, यानी कि इनकम भी ठीक रहेगी, खर्चे भी रहेंगे। तो लेकिन समय थोड़ा सा होगा आपको ठीक होने के लिए, बाकी सब कुछ जो है वो ठीक रहेगा। तो ये तो ये बात की हमने अभी बिजनेस और करियर की। तो आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि किसी भी परेशानी में जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य की सलाह जरूर ले लीजिएगा। निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, जरा अपने व्यवहार को संयमित रखें। आप देखते हैं कि अगर आप किसी से बात करते हैं, कुछ उनके सामने रखते हैं, तो आप भी यही चाहते हैं ना कि वो आपको समझे। तो प्लीज आप भी दूसरों को समझिए, तभी अगला इंसान जो है वो आपको समझ सकता है। पार्टनर के साथ बन रही दूरियां आपके लिए तकलीफ का कारण भी कई लोगों के लिए बन सकती हैं। तो प्लीज इन दूरियों को जरा जल्दी से नजदीकी में बदल लीजिए, तभी बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको और आपके पार्टनर एक दूसरे से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, एक दूसरे के बहुत ही आप करीब रहेंगे और एक दूसरे को आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां कई लोगों की बढ़ सकती हैं और इसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकता है। घर परिवार में जो है सामंजस्य और खुशनुमा माहौल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको एक दूसरे की जो चीजें हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन ज्यादा मजबूत होते नजर आ सकते हैं। तो प्लीज इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं लव लाइफ की आगे हेल्थ की। हेल्थ कहती है आज आपकी कि आज मौसमी बीमारियों से बचकर रहना होगा। दिनचर्या और खान पान के तरीकों को जरा व्यवस्थित कीजिए तो ही बेहतर रहेंगे आप। शरीर में बढ़ता ड्राइनेस त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, तो प्लीज इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सेहत में बदलाव लाने के लिए खान पान में बदलाव लाने की बेहद जरूरत होगी आपको। और हाँ, आज अत्यधिक तनाव का असर आपकी कार्यप्रणाली पर, क्षमता पर और मनोबल पर पड़ सकता है।
ये समय धैर्य के साथ समय स्पेंड करने का है। आपको मानसिक शांति के लिए ज़रूर जो है आपको धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए या फिर आज आपको जो है मेडिटेशन ज़रूर कर लेना चाहिए। आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज विशेष उपाय में आज आपके लिए है कि आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए या फिर आप जिस भी आप धर्म से जुड़े हैं, जिनको भी मानते हैं आपका इष्ट है, तो आप उनकी आराधना करें और हाँ, उनके द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। आज जो है गरीबों में अन्न का दान करना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, तो प्लीज़ आप जितना हो सके अन्न का दान ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़।